मैम आपकी प्राइमरी मार्केट पे बहुत ही मजबूत पकड़ है, बहुत एक्सटेंसिवली आप ट्रैक करती हैं आईपीओ वाली कंपनियों को। तो अभी काफ़ी लंबे समय के बाद एक आईपीओ खुला है और वो है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का, जो कि आज खुला है, 5 जून तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 182 रुपये से 192 रुपये तय किया गया है। कंपनी कुछ 631 करोड़ रुपये के आसपास रेस करना चाहती है। फ्रेश इशू नहीं है, पूरी तरह से ओएफएस का पार्ट है जो कि कंपनी ने तय किया है। 78 शेयरों का लॉट साइज़ है, 14,976 रुपये ये मिनिमम निवेश है। और ग्रे मार्केट काफ़ी उत्साहित है मैम इस कंपनी को लेकर। 63 रुपये प्रति शेयर का यानी कि 32% के आसपास पैसा बन सकता है। 255 रुपये पर 192 वाला ये शेयर लिस्ट हो सकता है। और शायद यही कारण है कि ग्रे मार्केट इतना उत्साहित है। और ये आईपीओ पहले ही दिन खुलने के पूरा सब्सक्राइब हो भी चुका है। इस सब्सक्रिप्शन में आप देखेंगे तो QIBs तो एब्सेंट है जो संस्थागत निवेशक है, लेकिन जो NII जिन्हें हम पहले HNI बोलते थे, इनकी कैटेगरी 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। और रिटेल का पोर्शन भी 1.5 गुना के आसपास भर चुका है। कुल मिला के 1.35 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। मैम जरा इसके डिटेल्स बताइए, फंडामेंटल्स कैसे हैं, और ये जो ग्रे मार्केट जितना उत्साह दिखा रहा है कि वाकई में इतनी अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। देखिए, अच्छी लिस्टिंग के पीछे दो तीन कारण होते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अगर आप इसके कुछ एक पेयर्स जैसे कि बहेती रिसाइकलिंग, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है हम सब जानते हैं, सेकेंडरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है और साथ में मेटल रिसाइकलिंग करती है। 80% इनका रेवेन्यू एल्यूमिनियम से आता है। तो ये जो कंपनी काम करती है उसमें इसमें जो हमने मेन पेयर इसको कंपेयर किया वो बहेती रिसाइकलिंग से किया। तो वैल्यूएशन जो अच्छी लिस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है वो एक फैक्टर होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इन्होंने यहाँ पे डिसेंट किया क्योंकि ये ला रहे हैं तकरीबन 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे, जो कि हमें थोड़ा सा डिसेंट लगा। तो वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छे हैं। अच्छा, वैल्यूएशन अकेले कभी भी किसी कंपनी को आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि उसके साथ अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तड़का ना हो तो मजा नहीं आता। कभी हम्म। कभी ये भी हो जाता है कि क्योंकि खराब फाइनेंशियल से इसलिए कंपनी ने वैल्यूएशन कम करी, तो इसमें ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। CAGR ग्रोथ अक्रॉस ऑल द 3 लाइन ऑफ आइटम्स PNL के, रेवेन्यू देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेशियोज यहाँ पे काफी अच्छे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। और देखिए, इनका जो काम है वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कंपोनेंट्स के लिए। एक और दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी आता है। ईवीज की तरफ हम जान रहे हैं कि सरकार का पूरा यहाँ पे झुकाव है। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम की डिमांड गोइंग फॉरवर्ड बढ़ने ही वाली है। और ये कंपनी की डिमांड प्रोडक्ट्स की कम नहीं होने वाली। अच्छा आईपीओ है, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। और डिसेंट वैल्यूएशन की है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। अच्छे लिस्टिंग गेन होने की बिल्कुल उम्मीद है इस आईपीओ में। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट करके चलें कि कैसी लिस्टिंग हो सकती है और कितना रिटर्न बन सकता है इसमें? देखिए, वैसे तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करती हूँ संदीप जी, क्योंकि कभी कभी हमारे पट पे गलत हो जाता है। इन्वेस्टर हमारे हिसाब से उतनी उम्मीद लेके चलते हैं और फिर मार्केट का माहौल बहुत ऐसा वॉलेटाइल रहता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मोटा मोटी 15 से 20% तो मिलना चाहिए। मैं मोटा मोटी बात कर रही हूँ। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। उस टाइम मार्केट अच्छे रहे तो और भी अच्छा मिलेगा, नहीं अच्छे रहे तो थोड़ा कम भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ऐसा मेरे को लगता है। तो लिस्टिंग गेन तो होने की पूरी पूरी उम्मीद है। 15 से 20% इनिशियल, उतना तो मुझे लगता है। ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं पीयर इनके, लेकिन जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, इसके में POCL, ग्रेविटा इंडिया, ये भी कुछ रिसाइकलिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। एग्जैक्टली सेम पीयर नहीं है, लेकिन इन कंपनियों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और इस स्पेस में, जी। इस रिसाइकलिंग वाले सेक्टर में पैसा बनता है, ये हमने पहले भी देखा है। और इस स्टॉक में भी पैसा बन सकता है। वैल्यूएशन अच्छे हैं, फाइनेंशियल बहुत सॉलिड हैं, तो इसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए भी, लंबी अवधि के लिए भी पैसा लगा के चल सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, हमारे एक दर्शक हैं हार्दिक जी, वो कह रहे हैं कि मुझे एक तो आप MV में, दूसरा नेफ्रोकेयर और तीसरा UTL सोलर में मैम का व्यू चाहिए। अब इन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं, सब्सक्राइब्ड है पहले से, मतलब IPO में पैसा लगा रखा है या ये लेना चाहते हैं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन 3 नाम इन्होंने पूछे हैं मैम, MV फोटोवोल्टिक, नेफ्रोकेयर और UTL सोलर। जी, सबसे पहले देखिए, मैं नेफ्रो केयर के यहाँ पे बात कर लेती हूँ। और चार्ट यहाँ पे मैं जो नेफ्रो केयर का देख पा रही हूँ। तो जिस तरह के चार्ट यहाँ पे हैं, हेल्थ केयर फोकस्ड ये कंपनी थी। हमने जब आईपीओ आया था तब भी डिस्कस किया था। और स्पेशली ये रीनल केयर, डायलिसिस वगैरह सर्विसेज में
देते थे। नेफ्रोकेयर अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा वीक हो रहा है ये। और मेरे हिसाब से ये टाइम नहीं है, और कुछ समय से स्पेशली अगर आप देखेंगे अप्रैल से लेके अब तक ये 53 से लेके 90 के बीच में अटका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अभी ये थोड़ा गिर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए अभी ना लगाएं इसमें। 68 चल रहा है, थोड़ी गिरावट आती है तो फिर इसमें देखेंगे, मौके तलाशेंगे। अभी इसमें आप ध्यान एक बार के लिए इसके लिए हटा दीजिए ध्यान, क्योंकि मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। हम्म। दूसरा इनका एमवी पे था, और एमवी की बात करें तो काफी सुर्खियों में ये बना था आईपीओ आने के बाद से ही, काउंटर एमवी फोटोवोल्टिक। और यहाँ पे जो मुझे लग रहा है एमवी का फोटोवोल्टिक कंपनी का, वो बढ़िया लग रहा है। तो चलिए, एक तो राहत की बात है कि कोई एक स्टॉक तो पसंद आ रहा है, तो एमवी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। नेफ्रो केयर में ना सोचे, एमवी में सोच सकते हैं। 325 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 290 का, क्लोजिंग बेस का, इसमें हम निवेश किया जा सकता है। और टारगेट इसमें बिल्कुल यहाँ पे 350 370 के रखे जा सकते हैं। तीसरा कौन सा काउंटर था संदीप जी? यूटीएल सोलर मैम, फुजियामा पावर के नाम यूटीएल। से हम। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यूटीएल सोलर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें भी अभी वेट ही कर लीजिए, फ्यूजियामा पावर के नाम से है। तो यहाँ पे भी अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, सिर्फ इन तीनों में से एमबी ठीक लगता है। एम भी ठीक लग रहा है, यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। तो आईपीओ मार्केट पे मैम की अच्छी पकड़ है। तो एक आपको एम बी फोटोवोल्टिक का शेयर मिल गया, जहाँ पे 350 370 के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा जो नया आईपीओ खुला है, जिसकी आज पहले दिन ही हमने देखा है कि पूरी बुक बन चुकी है, तो उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। कम से कम 15 से 20% के रिटर्न के लिए आप उस आईपीओ में भी पैसा लगा के चल सकते हैं। मैम, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर या आईपीओ को लेकर बातचीत हुई है, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है, हम पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, तो हेम पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी काउंटर हो सकते हैं। और धन्यवाद संदीप जी, मुझे बुलाने के लिए माफी चाहूंगी, थोड़ी सी वक्त की कमी है, इसलिए थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़ रहा है, पर होपफुली आगे से हम पूरे पूरे शोज करेंगे। धन्यवाद संदीप जी।